बताने आई थी मैं आपको। बताने आई थी वो? मैं क्या मतलब? वो जो आप पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था? हाँ। क्या पूछ रहा था? तो आपका इतना कमजोर है डैडी, आपको याद नहीं? याद करें। ओ बेटा, बस वो याद नहीं, तुम याद दिला दो ना। वो हाफजे वाली बात है कि वकार इतना दिमाग चाट कर गया कि बस खाली हो गया दिमाग। वो आफाक। हाँ, आफाक वाली बात। भाई देखो, जहन से निकल गया, भूल जाता हूँ साहब। देखो परी, अगर वो तुम्हें आफाक पसंद नहीं है तो ना सही, इसमें इतना नर्वस होने वाली कौन सी बात है? आप समझते नहीं है डैडी। वो ओ बेटा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? क्या क्या उसने सचमुच मुझे प्रपोज किया है या? देखो परी, कोई शख्स किसी बाप से ऐसा मजाक नहीं कर सकता। वो इसलिए मैं आपको बताना चाही थी कि अच्छा बाबा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें वो शख्स नहीं पसंद, तो मैं उसको अभी फारिग कर देता हूँ 2 मिनट में। इसमें नहीं, मैं उसको फोन नहीं, करता हूँ। नहीं, नहीं, आप फोन करें। नहीं डैडी, आई जस्ट वांट टू टेल यू कैसी बात है। आई लाइक हिम और मैं वैसे शादी करूं। वेरी गुड। यार फिर तुमने कुछ बताया ही नहीं, करना क्या है? हाँ यार, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग यू वांट, ओके? वो तो मुझे पिंकी ने मना कर दिया, वरना मैंने उस शख्स के दफ्तर को अब तक आग लगा लेनी थी। सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी इंसल्ट की है। तुम क्यों उदास होती हो परी? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अच्छा बताओ, क्या करना है? नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो आफाक ने मुझे प्रपोज किया है। What? प्रपोज किया है, प्रपोजल भेजा है। नहीं, you must be kidding. आई एम नॉट। Then he must be kidding. ये कैसे हो सकता है परी? मुझे नहीं मालूम, मैं खुद इतनी अपसेट हूँ, कंफ्यूज हूँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं कल उसके ऑफिस जाके बात कर लेती हूँ। मिस्टर आफाक, ये क्या मजाक है? सर, मेरा ख्याल है मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, तो किस मजाक की बात कर रही थी आप? वही जो आपने मेरे डैडी के साथ किया। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, लड़ाई आपकी मेरे साथ थी। लड़ाई? जी हाँ, क्योंकि आप मुझे चकाना चाहते थे। मैं आपके ऑफिस की मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट नहीं बनी ना, इसलिए। अच्छा हर बार आपने वो समझा क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तो फिर ये चक्कर क्यों चला है? चक्कर? कौन सा चक्कर? आप मुझसे भी कह सकते थे। क्या नहीं पाया? मासूमियत पे आप ही खत्म होती है ना। वैसे हर वक्त मुझसे डांटते रहते हैं, खफा होते रहते हैं, मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, और इतनी सी बात नहीं आप कह सके? भाई बहुत कोशिश की कि इस दफ्तर में आपके लिए कोई गुंजाइश निकल सके। बस दफ्तर तक की बात थी, ऐसे कोई बात की जाती है भला? भाई मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। अच्छा फैसला सुना, हाँ या ना? अरे वाह, कोई जबरदस्ती है? हाँ है। जी नहीं, कोई दफ्तरी मामला नहीं कि आप ऐसे रोब जमाए मेरे ऊपर। हाँ या ना? हाँ। आंटी सोफी और अमी ने आप लोगों के लिए चंद तोहफे भिजवाए। कभी नहीं भूलती तोहफे भिजवाना। बहुत अच्छे गिफ्ट है, लेकिन मैं सोफिया का खत तलाश कर रही हूँ। अरे तुम्हें नहीं मालूम उसकी खत लिखने से कितनी जान जाती है? मुझे भी नहीं लिखती। हाँ, कभी कभी फोन पे बात कर लेते हैं। अच्छा, फिर तो ढूंढना फजूल है। बेटा, तुम्हारी माँ बहुत तकल्लुफ करती। अरे आंटी, तकल्लुफ किस चीज का? और हाँ, बल्कि अम्मी ने खुद भी आके यहाँ चक्कर लगाना है। एक्चुअली आंटी वो इस दफा एक जरूरी मकसद से यहाँ आना चाहती हैं। हाँ, वो मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा ये बताओ, कोई खुशखबरी है? बस यही समझ के आ रही है। चलिए बेटा, तुमने मेरी चाय में फिर चीनी डाल दी। और इसमें तो है ही नहीं। शायद प्यारियां बदल गई। लाइए मैं और बना नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो। तो आंटी हम लोग ही आपस में बदल लेते हैं। चलो बेटा। आंटी एक्चुअली बहुत जरूरी काम। कहा कि मैं तुम्हें अपनी जूती के बराबर समझती हूँ। किसके बराबर? जूती के बराबर। तुम समझ? हाँ, देखना मैं क्या हशर करती हूँ तुम्हारा। अच्छा,
फिर उसने कहा क्या? चुप, बिल्कुल चुप हो गया और उसके बाद मेरे कदमों में बैठ गया। अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपने पैर पीछे कर दिए। क्यों? तरस आ गया ना। तुम्हें तरस आ गया उस जालिम पे जिसने तुम्हें इतना सताया था, तुम्हें याद नहीं है? फिर तुम्हें पता है कितनी नरम दिल, मुझसे ऐसे देखा नहीं जाता। और हाँ, बिल्कुल सीधा हो गया उसके बाद। फीकी बिल्ली, देखने वाली बिल्ली थी। ओफो, छोड़ो इन बातों को, आगे बताओ आगे क्या हुआ? आगे फिर मुझे थोड़ा और तरस आ गया। तरस की बच्ची, नतीजा क्या निकला? उनकी बेटी हमारे साथ रहेगी। हॉस्टल का इंतजाम तो है नहीं हमारे यहाँ। मैंने कह दिया है कि जब तक उनका कोई बंदोबस्त नहीं होता उनकी बेटी हमारे साथ रहेगी। वो तो ठीक है अम्मी, मगर उनके रिश्तेदार नहीं है? होंगे, जरूर होंगे, लेकिन बेटा कोई वजह भी होगी कि उन्होंने रिश्तेदारों में लड़की को छोड़ना पसंद नहीं किया। मैंने भी ज्यादा कुरेद नहीं की। ठीक किया आपने। उन्हें एक किराए के मकान की भी तलाश थी। मैंने ये भी कह दिया है कि जब तक वो आए हम इलेक्सी को ठीक करवा देंगे। ठीक है ना बेटा? हाँ अम्मी। बेटा एक बात और, जब तक उनका कोई सही बंदोबस्त नहीं हो जाता उनकी बेटी तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रहेगी। रख लोगी ना? क्यों नहीं अम्मी, जैसा आप कहेंगी ऐसा ही होगा। थैंक यू बेटा, थैंक। अल्लाह, इतनी क्यूट सी परी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। ये बताओ बेटा, हमारे साथ रहोगी? जी हाँ। गुड गर्ल। दिल, परी का सामान अपने कमरे में रखवाओ, उसके बाद स्कूल लेके आना, सारा स्कूल दिखाना, बच्चों से मिलाना। आई मीन कीप हर बिजी, ताकि वो अपने बाप का जाना महसूस ना करे। राइट? यस। परी, उसे तुम्हें मदद की क्या जरूरत है? प्लीज वो शेर ना सुनाना, नहीं मुमताज जेवर का। सीरियसली शी इज लुकिंग गुड। अच्छा चूचू, मुझे तो लगता है आज आप में खैर देंगे। सिर्फ दर्द कर रहे। वैसे परी बराबर की चोट है, बड़े डैशिंग लग रहे हैं। सच? तो ये अगर तुम चंदे आफ्ताब हो तो वो चंदे आफ्ताब में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ये आपकी छोटी सी माँ दिखाइए बेटा। मेरे आफाक की पसंद तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लग रहे हो। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह।
बहुत अच्छा लग रहा है। एंड टेक केयर। What a start. भाभी मैंने चाय रखवाती है, अगर किसी और चीज की जरूरत हो ब्लैक कलर मुझे बता दीजिएगा। अच्छा सुनो वो क्या नाम था? हाँ हुमा हुमा, वो सब मेहमान चले गए? हाँ, एक एक करके जा रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल में खाला जान के रुके हैं। ठीक है। What? जी आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ नहीं, एयरपोर्ट गए? ये क्या मजाक है? पहले सास चले गए, अब बेटे जोर भी चले गए। एयरपोर्ट गए, किसी को एहसास भी नहीं है मेरा। इतनी देर से मैं बैठी हुई थी भारी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ, थक गई हूँ। किसी को एहसास नहीं है मेरा। ऐसी होती है शादी। कोई भी जा सकता था एयरपोर्ट छोड़ने, ड्राइवर जा सकता था, कोई कजन जा सकता था, इसमें जाना था जरूरी। मैं भी यहाँ क्या करूँ, मुझे भी चले जाना चाहिए। अभी जाती हूँ, थोड़ी देर में जाती हूँ, गाड़ी आ जाएगी फिर जाऊंगी। मैं भी जा रही हूँ डैडी के पास। वैसे कभी जमीन पर बैठकर माश की दाल खाने का इत्तेफाक हुआ है क्या? अगर माश की दाल नहीं खानी तो दूसरे डोंगे में चिकन भी है। वैसे माश की दाल तो माश की दाल होती है। बेगम, बुजुर्गों ने कहा है कि खाने के दौरान नहीं बोलते, मगर खाने से पहले तो बोल सकते हैं। ओके भाई, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली रात को फ्लाइट लेट हो गई थी। पता है क्या हुआ? किसी ने शरारत की कि फ्लाइट में बॉम्ब है। सारी रात बॉम्ब ढूंढते रहे और जब सुबह वापस आया तो तुम सो रही थी। भाई आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई मीन इट। लेकिन खाने से यूं तो नहीं मुंह मोड़ते, बुरी बात होती है। मेरा ख्याल है आपको वाकई भूख नहीं है। कैसी है? डार्लिंग, ठीक है, मैं फोन कर दी आपका आज ही। आप कैसे हो? कल फोन क्या था? हमारे किसी कजन का फोन है। कह दीजिए मैं नहीं हूँ, मेरा मूड नहीं बात करने का। बंद कर दूं? कर दे।
माजर चाहता हूँ जी, अभी वो बात नहीं कर सकती। वो नहीं करना चाहती, आप नहीं चाहते। What do you mean? तो मुझसे मुझसे नहीं छीन सकते। क्या आप बकवास कर रहे हो? वो मेरी बीवी है। बीवी बनने से क्या होता है? Shut up! चलो मिसेस, घर चलें। घर? हाँ भाई, मेरा और तुम्हारा घर। मैंने एक फैसला किया है आफाक। क्या? मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। अच्छी तरह सोच लो। सोच लिया मैंने, फिर सोच लो। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। जी। फिर तैयार होगी बेटा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल क्यों मेरे साथ जा रही है। क्यों? क्या कह सकता हूँ मम्मी, उसकी मर्जी। ठहरो, मैं उससे पूछती हूँ। आओ आओ बैठो बस। यहाँ। हाँ बेटा, क्या मसला है? कुछ भी नहीं अंकल, एवरीथिंग इज फाइन। ये चेंज क्यों कर लिए फरीद? मैं तंग आ रही हूँ काम वाले कपड़े पहन पहन के। I'm fed up। ये क्या तमाशा है फरीद? मैं नहीं जाऊंगी। मगर क्यों? आफाक ने कुछ कहा है? नहीं, घर में न सास है, न ससुर, न दरानी, न जिठानी, न रोकने वाला, न कोई टोकने वाला। इतनी आजादी है, फिर तुम खफा हो? नहीं। अगर नहीं तो चल उठ, शाबाश, तैयार हो जा। अब वही तेरा घर है। क्यों मामा? अब ये मेरा घर नहीं है। अरे पगली, ये सब कुछ तेरा ही तो है। मगर शादी के बाद औरत का असली घर उसके शौहर का घर होता है। और आफाक इतना अच्छा है, कुछ दिनों के बाद उसकी इजाजत से फिर आके रह लेना। इजाजत? यहाँ आने के लिए भी? नहीं, कोई नहीं। हाँ, वो मना नहीं करेगा। और सुन, तेरे डैडी दिल के मरीज हैं। अगर इतनी जल्दी जल्दी झगड़े शुरू हो गए तो वो ये सदमा नहीं सह सकेंगे। उठ उठ, शाबाश। आप चले, मैं आती हूं। देखो आफाक बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम लेना है, सब ठीक हो जाएगा। बेटा कुछ वक्त तो लगता है ना। वो जरूर जाएगी बेटा। शो डोंट वरी।